अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आप जैसे देख रहे होंगे कि मेरे इर्द गिर्द ये तमाम मुस्तकबिल के मेमार, ये वो छोटे बच्चे मौजूद हैं। इस वक्त हम प्राइमरी स्कूल में मौजूद हैं क्योंकि सिंध हुकूमत का दावा है कि उसने तालीम के ऊपर एक बड़ा जो है वो खर्च करती है अपना बजट, जबकि हम देखते हैं कि उनका जो बजट है वो 613 अरब रुपए का सालाना बजट जो है मुख्तस किया जाता है, लेकिन वो आधे से ज़्यादा बजट जो है वो अपनी तनख्वाहों की मद में दे देते हैं असातिज़ा को। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त मैं कराची शहर में मौजूद हूँ और इस स्कूल को देख के दिल जल जाएगा आपका कि इस वक्त ये मासूम बच्चे मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं और मेरे अक़ब में जो दीवार टूटी हुई है और वहाँ पे मंशियात का खुले आम इस्तेमाल हो रहा है। क्या ये मुस्तकबिल के मेमार इस वक्त जब ये बाहर स्कूल आते हैं यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन इसके साथ ही जब वो ये देखते हैं कि उनके इर्द गिर्द का माहौल इतना मंशियात के आदि अफराद से भरपूर है, जिसके लिए एक नहीं कई एप्लीकेशन इस स्कूल की जानिब से जमा कराई जा चुकी हैं, लेकिन डीसी भी आते हैं, एसी भी आते हैं और लेके और दावे भी करते हैं कि आपका ये काम हम कर दिया जाएगा। लेकिन इस जगह के ऊपर जो हम देख रहे हैं कि दीवार तोड़ने के बाद मंशियात फरोशों के टारगेट पर है ये स्कूल। यहाँ से फर्नीचर भी चोरी होता है, यहाँ से वो चीज़ें भी निकाल के ले जाते हैं। वो इन बीमार मुस्तकबिल के बच्चों का भी नहीं सोचते। जो इलाका मकीन है वो भी खामोश हैं। ज़रा आज आपको दिखाएंगे कि ये इस वक्त हम कस्बा कॉलोनी में मौजूद हैं और ये वहाँ का प्राइमरी स्कूल है जो कि ज़िला जो जोन जो है ये वेस्ट में आता है। अब ज़रा ये कौन इसके ऊपर सुनवाई करेगा? वज़ीर तालीम देखेंगे, वफाकी वज़ीर तालीम देखेंगे। इस तालीमी निज़ाम के लिए हमारे पास वफाकी वज़ीर भी मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर भी मौजूद हैं। 18वीं तरमीम की बातें हुई, 27वीं आईनी तरमीम के लिए बड़ी बातें की गई, लेकिन इन बच्चों के लिए और इन मुस्तकबिल के बीमारों के लिए कौन बात करेगा? जब इनके लिए कोई तरमीम कौन पेश करेगा? कौन इस शहर में, इस कराची शहर में, मैं आपको आज दिखाऊंगा, इन बच्चों के पास पहनने के लिए यूनिफॉर्म नहीं है, पढ़ने के लिए किताबें नहीं है और बैठने के लिए इनके पास स्कूल में फर्नीचर मौजूद नहीं है और साथ ही ना इनके पास वॉशरूम जाने की जगह मौजूद है और उसकी वजह बने हैं ये मंशियात के आदि अफराद। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज आपको दिखाते हैं कि इस कराची शहर के बीचों बीच ये बच्चे किस तरीके से अपनी तालीम की दिया रोशन किए बैठे हैं और किस कस्मा कुर्सी में यहाँ के असातिज़ा इनको पढ़ा रहे हैं। आइए आपको प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस वक्त बच्चे की प्ले एरिया बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। साथ ही अब आप मेरे साथ जल्दी से यहाँ आए। ये बच्चे शोर करेंगे, ये सब भाग जाएंगे। अब आप ये देख लीजिए, ये दीवार टूटी हुई है, उसके साथ ही मैं कैमरामैन से कहूँगा ये फोकस करे। ये तमाम मंशियात के आदि अफराद इस वक्त बैठे हुए खुले आम इस वक्त जो है यहाँ मंशियात का इस्तेमाल जारी है। ये देख लीजिए, ये सामने बैठे हुए ये तमाम वो लोग हैं जो इनके ऊपर क्या असर डालते हैं। बच्चों के पास यहाँ आके इन्होंने क्या हालात कर दिए हैं। ये आलम है इस प्राइमरी स्कूल का, जो कि के एरिया कस्बा कॉलोनी में मौजूद है। यूसी आर्ट साइट टाउन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का ये इलाका है जो ये यहाँ पे मौजूद है। ये देख लीजिए, ये भागने शुरू, ये हमें देख के अब ये भागने शुरू हुए हैं। हमारा कैमरामैन वहाँ जा रहा है और हम भी वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख लीजिए, ये हो रहा है इस स्कूल के बराबर में मंशियात फरोश का ये अड्डा, मंशियात इस्तेमाल करने वालों का ये अड्डा ये बना हुआ है। क्या कर रहे हो? ये क्या निकाल रहे हो? तार कहाँ से चोरी करी हैं? कचरा बीन के लाए अपना। क्या करोगे अब इसमें से? इसको अभी जाके कबाड़िया के दूंगा। कितने में बिकेगी ये? बिक जाएगी 100-150 रुपये में। 100-150 में जी। उसमें तुम्हारा काम हो जाएगा? नहीं, अपने लिए और कचरा भी बीनते हैं। और कचरा भी ढूंढते हैं। ये देख लें जी। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा ये बाएं जाने दिखा दें। ये सामने लिखा हुआ है गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नंबर 1 कस्बा कॉलोनी, मुफ्त दाखिले जारी हैं, जमात केजी ता शशम। चलें जनाब, ये था जो हमने अभी आपको दिखाना था। ये एक सबसे बड़ा मैटर है इस इलाके के अंदर, जो ये बच्चे हैं ये किस तरीके से ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जगह बनाई गई थी। यहाँ पे पंपिंग स्टेशन बनना था, पंपिंग स्टेशन तो दूर, ये मंशियात फरोशों का जो है वो अड्डा बन गया। जी भाई, क्या करने आए हो? ये बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, आपके बच्चे पढ़ते हैं। आपका दिल मुतमईन होता है कि इस स्कूल में भेजे जहाँ बराबर में इतने मंशियात खुलेआम? ये सारे खुलेआम ये काम हो रहा है इधर। ये पता नहीं कहाँ से आते हैं, इस मोहल्ले की भी नहीं है ये। पता नहीं कहाँ तो से मोहल्ले वाले आते। क्यों नहीं खड़े होते इनके लिए? मोहल्ले वाले कितने दफ़े इनको मना किया, सरों ने खुद मना किया, इन्होंने खुद कितने दफ़ा मंगाया लोगों को, मगर किसी ने कुछ काम ही नहीं किए। फिर बस आ जाते और चले जाते। बच्चे आइए। बच्चों को काम भी नहीं,
बच्चे क्या खेलते तालीम हो लेंगे ये बच्चे ये जब क्या तालीम इस माहौल में कोई तालीम हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं, यहाँ इनको देख के तो यही और है सब। अगर इनको नहीं देखता तो ये बच्चे यहाँ खेलने की जगह बनता है, इनका खेलने की जगह भी नहीं। देखो पत्थरों में बच्चे ये खेलते रहते हैं। ठीक है, आइए आपको और मजीद इस स्कूल के अब हालात दिखाता हूँ। ये तो समझे समाजी मसला था ना हमारा, कि ये समाज के लोग हैं जो ये कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हुकूमत क्या कर रही है, वज़ीर तालीम क्या कर रहे हैं। मुझे तो ये सुन के और ये देख के हैरानगी हो गई कि जब आप अंदर के विजुअल देखेंगे इस स्कूल के तो आपकी रूह कांप जाएगी कि इस किस तरीके से ये बच्चे पढ़ रहे हैं। ये प्लेइंग एरिया है जहाँ पे मैं नहीं चल पा रहा, जिसके अंदर से ये पत्थर ज़मीन के अंदर से निकले हुए हैं और बच्चे यहाँ रोज़ खेलते हैं, भागते हैं, असम्बली होती है। आइए इधर आइए, ये इनके वॉशरूम है। ये बच्चियों के लिए वॉशरूम बनाया हमारी सरकार ने। अब ना इधर दरवाज़ा है ना ये कहने को वॉशरूम रहा है। तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा ये हो चुका है क्योंकि ये वो मंशियात के आदी अफराद यहाँ आते हैं, ये उनकी आमाजगाह है और ये दीवारें तोड़ के इसके अंदर आ चुके हैं। ये सब कुछ यहाँ से ले जा चुके हैं, यहाँ कुछ नहीं बचा। ये स्कूल है, आप यकीन करेंगे ये बोर्ड बना के, ये बोर्ड देख लीजिए, ये गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल जो मैं आपको कह रहा था, के एरिया, कस्बा कॉलोनी, यूसी आर्ट, साइड टाउन, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, कराची। ये है जी स्कूल के हालात बाहर के। आइए अब आपको एक और करिश्मा दिखाऊं। सिंध हुकूमत के वज़ीर तालीम से मेरी दरख्वास्त है कि आप खुदारा ये देख लीजिए। ये मैं किसी गांव देहात में नहीं हूँ, मैं कराची में मौजूद हूँ। आइए ये बच्चे देखें कैसे तालीम हासिल करें। ये एक क्लास है जो इस वक्त यहाँ बैठी हुई है और ये ज़मीन पे बैठने पे मजबूर है। मेरे बाएं जाने एक और क्लास है, वो भी दिखा दीजिए। ये एक और क्लास है, ये बच्चे ज़मीन पे क्लास लेने पे मजबूर हैं। आइए जनाब, ये एक और क्लास है और अब ये क्लासरूम देख लीजिए। अब मैं अगर दिखाऊं आपको, ये क्लासरूम है, ये इनकी टीचर हैं, ये बच्चियां यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे कोई लाइट, कोई पंखा नहीं बचा इन मंशियात के आदी अफराद की वजह से। एक तो यहाँ पे ये लाइट मौजूद नहीं, खिड़की दरवाजे, खिड़कियों के फ्रेम लगे हैं, खिड़कियाँ मौजूद नहीं। डर के मारे स्कूल वालों ने जब यहाँ खिड़कियाँ थी तो उसके बाद यहाँ दीवारों, खिड़कियों की जगह उन्होंने दीवारें चुनवा दी, क्योंकि मंशियात के आदी अफराद यहाँ से कूद के अंदर आ जाते हैं, रही सही चीज़ें भी यहाँ से ले जाते हैं। अच्छा, ये चीज़ें ये नहीं कि इनके पास फर्नीचर नहीं था, फर्नीचर था, लेकिन मंशियात के आदी अफराद वो भी तोड़ ताड़ के इसमें से निकाल के ले गए। पंखा कोई मौजूद नहीं, लाइट यहाँ कोई मौजूद नहीं, बच्चों के पास इस वक्त पहनने के लिए यूनिफॉर्म मौजूद नहीं। ये कोई और इलाका नहीं, कराची के बीचों बीच में आपको ये सब सिलसिला दिखा रहा हूँ। ये एक क्लास है, आगे दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह से बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। आइए, ये एक और क्लास है, यहाँ के भी वही हालात हैं जो पिछली क्लास के थे। टीचर मौजूद, बच्चे मौजूद, बिजली और लाइट का निज़ाम नहीं है, अंधेरे में ये तालीम ले रहे हैं। बाहर मंशियात के आदी अफराद का वो माहौल जो एक समाजी मसला है, लेकिन हुकूमत की जो जिम्मेदारी है वो कौन पूरा करेगा। हम बार बार आपको कहते हैं कि सिंध हुकूमत तालीम के ऊपर बड़ी बात करती है, सेहत के ऊपर बड़ी बात करती है, लेकिन ये मासूम बच्चों के लिए कौन बात करेगा। आज हमने ये आवाज़ उठाई है, लेकिन ये अरबाब इख्तियार इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे, ये एक अलग मैटर है। आइए और दिखाते हैं आपको, ये एक और क्लासरूम है। इस अंधेरे के अंदर जहाँ मेरी शक्ल इस कैमरे में नहीं आ रही, तो ये बच्चे क्या तालीम हासिल करेंगे। इस ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है, ये है वो ब्लैक बोर्ड जिसके ऊपर ये पढ़ रहे हैं। दरारें इस ब्लैक दीवार के ऊपर है, पेंट इन्होंने किया हुआ है, तारें यहाँ पे लटक रही हैं, बिजली का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। अगर बिजली का निज़ाम हो भी तो यहाँ बिजली नहीं आती। इन मासूम बच्चों के लिए गर्मी का क्या सीज़न किस तरह से निकालते होंगे, ये खुद ही ये लोग जानते होंगे। इसके ऊपर अब मज़ीद बात करने के लिए आपको ये भी दिखा दें। अब कोई ऑफिस होता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उनके लिए तो बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। ये इनका ऑफिस है, ये टीचर्स के लिए कमरा बनाया गया है ना। यहाँ लाइट, क्योंकि लाइट आती ही नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ इनके पास नहीं है कि वो कोई कबर्ड रख लें। एक वो लोहे का कबर्ड रखा हुआ है और ये किताबें और ये चीज़ें जो सिंध हुकूमत ने इनको प्रोवाइड करनी है वो भी। मुबारक हो, लाइट आ गई, लाइट आ गई जनाब, हमारे होते हुए यहाँ लाइट आ गई, लेकिन सिर्फ यहाँ एक बल्ब और पंखा बचा है। बाकी तमाम मंशियात के फ़रोश जो है वो मंशियात के आदी अफराद ले जा चुके हैं। यहाँ वक्त हो रहा है ब्रेक का, आप ब्रेक लें,
ये तो नीचे है, इसके ऊपर भी स्कूल चल रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ शाहिद साहब मौजूद हैं। शाहिद साहब, ये लाइट पंखे क्यों नहीं है आपके यहाँ पे? ये बच्चों के साथ क्या जुल्म हो रहा है? सर, हमें गवर्नमेंट ने यहाँ पे पंखे भी लगवाए थे, यहाँ डेस्कें भी थी। यहाँ के जो मंशियात फरोश लोग हैं, यहाँ पे जो मंशियात के जो आदी अफराद हैं, ये सब चीज़ें यहाँ से चोरी करके आए दिन ले जाते हैं। पंखे भी यहाँ से ले गए हैं, डेस्कें भी यहाँ से ले गए हैं, तारे भी उतार के ले गए। लाइट इस वक्त लगी हुई है स्कूल के अंदर, लेकिन इस वक्त लाइट नहीं आ रही है। और यहाँ पे यही रोज़ाना के मामला थे, और इलाके वाले भी ताउन करते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी हमारे साथ बहुत ताउन करती है। SHO पीराबाद साहब ने भी बहुत, और हमारे TOT ने भी करते हैं। यहाँ से वो आदि अफराद अभी भी बैठे हैं सर, अभी बीच में चले गए थे, फिर आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद ये जो है ना आए दिन जो है ना यहाँ पे आते हैं, और इनको जब भगा दिया जाता है तो 2-4 दिन के लिए चले जाते हैं, ये फिर आ जाते हैं। ठीक है। बेटा, कैसे पढ़ रहे हो? इस अंधेरे में कुछ नज़र आता है सही से? नहीं सर। नहीं आता? गर्मी लगती है पंखा नहीं है तो? गर्मी लगती है जब पंखा, लाइट चाहिए कि नहीं चाहिए? इधर चाहिए ना? जी चाहिए। हाँ, तो सही से बोलने वाला, आप बोल लोगे? लाइट पंखे में नज़र, बगैर लाइट के नज़र आ रहा है कुछ? आप लोग कैसे, कुछ पढ़ाई सही हो जाती है इस माहौल के अंदर? नहीं। बच्चियों से बात करते पूछते, उर्दू बोल लेते हैं बच्चे, मैडम बात कर लेते हैं। कैसा गर्मी लगती है इस गर्मी बगैर पंखे के? हाँ हाँ लगती है। अंधेरे में कुछ नज़र आ रहा है? मुझे तो नहीं नज़र आ रहा, मेरी तो आंखें वैसे ही कमज़ोर हैं। ये बच्चे, मासूम बच्चे जिनसे बोला भी नहीं जा रहा, वो डर के मारे कह रहे नहीं 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 नहीं, लेकिन यहाँ पे इनको पंखे की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले मेरी इल्तिजा है कि जो बड़े बड़े आपके प्रोटोकॉल हैं, उसमें से 2 पुलिस वाले भी यहाँ लगा देंगे ना, तो यहाँ से ये मंशियात फरोश, मंशियात के आदी अफराद वैसे ही भाग जाएंगे। वो हमें देख के भाग जाते हैं, जब पुलिस वाले आएंगे तो उनको देख के वैसे ही भाग जाएंगे। अब ये वालिदैन भी यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ के इलाका मकीन है जिनकी वजह से हम आए थे। अमीर भाई आइए, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे देते हैं। अमीर भाई, ये क्या सिलसिला है? मैं तो, मेरी तो रूह कांप गई आज ये देख के। ये तो सिलसिले के मैं ये देख लें, इल्म एक ऐसा फूल है, जितना खिलता है उतनी खुशबू देता है। ये क्या खुशबू देंगे जो खिलने से पहले ही मुरझाने वाले माहौल में? ताफुन ज़्यादा ये माहौल है, बदबू चारों तरफ से आ रही है। सर आपने फूलों की बात करी, हमारे फूल कीचड़ों में पड़े हुए हैं। ये हमारे फूल है, ये जो बच्चे आप देख रहे हो ना, जिनके लिए हम स्कूल पे आए हैं, ये तो शुरुआत है। आगे आगे चलते हैं और स्कूल भी आपको दिखाएंगे, उसकी बहुत बुरे हालात है। ये तो शुरुआत है सर, आपकी थैंक यू, आपको शुक्रिया, यहाँ तक पहुँचे हो और बहुत अच्छा काम किया तुमने, और आगे आगे हम आपके साथ देंगे इंशाल्लाह। चले ज़रा आइए, मैं आपको इस स्कूल में ऊपर का हिस्सा भी दिखा दूँ। ये अब सीढ़ियाँ ऊपर चल रही हैं और हम ऊपर जाते हैं, ऊपर भी बच्चे मौजूद हैं और यहाँ, लेकिन मसला वही है कि इन बच्चों के पास कुदरती रोशनी में तो ये यहाँ बैठे हुए, लेकिन बिजली यहाँ मौजूद नहीं है। अभी हमें देखा, यहाँ पे लोड शेडिंग भी एक बड़ा मसला है। ये देखिए, बैठे नहीं, आप अपना काम करिए, मैं सिर्फ दिखाने आया हूँ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये हैं हमारे बच्चे जो यहाँ तालीम हासिल करने आए हैं। मजबूत मैडम, बाकी बच्चे क्यों बैठे हुए हैं ये ज़मीन के ऊपर? डेस्क नहीं है ना सर। क्यों तो मैं क्या बताऊँ, डेस्क है क्या, नहीं? हाँ, शॉर्ट है डेस्क। हाँ शॉर्ट। बच्चे ज़्यादा हैं? बच्चे तो जो नज़र आ रहे हैं, हाँ अच्छा, बच्चों के हिसाब से शॉर्ट है ना। बच्चों के हिसाब से शॉर्ट। क्या आपको लग रहा है तालीमी जो इन बच्चों को हमने देना है, ये मुस्तकबिल के मेहमान, जो ये 8 ग्रेड का माहौल तो देखें, क्या माहौल मिलता होगा? सही बात है, इनको जो चीज़ें बेसिक मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है ना। क्या डिलीवर करेंगे ये बच्चे इस माहौल में पढ़ के, जहाँ चारों तरफ जो है उनके वो मंशियात के आदी लोग बैठे हुए हैं? उनको देख के ये क्या सीख रहे होंगे इससे? सही बात है, क्या सीखेंगे इनको? हम कोशिश तो यही करते हैं इनको हम हवा नहीं दे पा रहे, इनको लाइट नहीं दे पा रहे, इनको कि ज़मीन पे बैठा के आप तालीम दे रहे हैं। कराची शहर में, मैं किसी देहात में मौजूद नहीं हूँ, मैं तो देख के आज मेरी रूह कांप गई। सही बात है सर, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है ना सर। वो तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप इल्तिजा और रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं। हमारी मैडम साहब पूछे। 613 अरब रुपए का बजट है आप लोगों की तालीम का, सिंध का। सही बात है, 613 अरब रुपए का बजट। देख लें ये क्या हालात में पड़ेंगे। मैं किसी से बात, बेटा गर्मी लगती है? बोल सकते हैं गरीब बच्चे, क्या बात, गर्मी लगती है? अभी तो मौसम बदल गया, गर्मी में कैसे पढ़ते हो?
हाँ, गर्मी लगती है। अच्छा मुझे ये बताइए, एक बात तो ये हो गई कि ये मैं क्या बोलूँ, मेरे पास लफ्ज़ ख़त्म हो गए हैं कि मैं खुद परेशान हो गया ये देखे। मैडम साहब पूछे, वो आपको सही बताएंगी गाइड। चलें आगे आइए। ये एक डेस्क, अल्लाह तेरा शुक्र है कि कम से कम इस क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उनको डेस्क मैसर है और वो ये बैठे हुए अपनी डेस्क पे काम कर रहे हैं। थोड़ी ये बड़ी क्लास मुझे लग रही है। कौन सी क्लास है ये, इसमें क्या पढ़ रहे हो आप लोग? 5 क्लास है। 5 क्लास के ये स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये जो बच्चे आए हुए हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या मैडम यहाँ बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ये गर्ल्स का सेशन है पूरा ऊपर? जी गर्ल्स गर्ल्स का स्कूल है। कैसे इस माहौल में बगैर पंखे बगैर लाइट के आप लोगों को सलाम है, कैसे काम कर रहे हैं? बस क्या करें, जो हमारी जिम्मेदारी है, हमें तो बच्चों को पढ़ाना ही है। अब तो ये तो आप देखें, और ये हमारी छतों का ये हाल देखें, सारी गिर रही हैं। और ये हमने कलर खुद कराया है। जी वो आई थी अभी। कौन? मैम आई थी, डीसी साहब? डीसी साहब आई थी। हाँ एसी साहब आई थी, वो अभी विजिट करके गई हैं वो। कितने दिन हो गए एसी साहिबा को आए हुए? 4-5 दिन गुजर गए तकरीबन। तो इसमें ऐसा कौन सा रॉकेट चलाना था इंडिया के ऊपर हमें कि जो यहाँ से ये मंशियात फरोशों को हटाने के लिए कोई ड्रोन आना था या कोई रॉकेट चलना था? एसी साहिबा के लिए कितनी देर का काम था यहाँ पे 2 पुलिस वाले खड़े करने के लिए? बस अब ये उनकी जिम्मेदारी है, हम वो तो देख के गए यार, हैं। अच्छा हम मुझे अपनी एक चीज़ ये जिम्मेदारियाँ बताइए कि पूरी ये कर रहे इधर हैं। तालीम के लिए बच्चे लोग इतने मुतमईन हैं, इलाका मकीन के बच्चे भेज रहे हैं, यहाँ से बच्चे निकाले जा रहे हैं। स्ट्रेंथ तो कम हो गई है। कम हो गए? हाँ बहुत सारे वालदेन आते हैं, जाहिर सी बात है, इस माहौल में कौन अपने बच्चे भेजे? वो मजबूर हैं लोग भेजने पर, क्या करें। और काफ़ी वालदेन आए, उन्होंने भी एतराज़ किया कि इतने रोंची बैठे रहते हैं, तो बच्चों पे भी पथराव किया काफ़ी। इन्होंने? हाँ इन्होंने, अक्सर बच्चे आ रहे होते हैं, उन्होंने पत्थर मार रहे हैं हमें, तो फिर हम जाके उनको डांटते हैं, गेट बंद करते हैं। गेट क्या दीवार ही नहीं है आपके? तो वो तो बच्चों के ग्राउंड में आके बैठे हुए हैं। ग्राउंड नहीं, स्कूल के अंदर भी आ जाते हैं ना। स्कूल के अंदर तो पता चल गया हमें कि वो सारे लोहे की सारी चीजें निकाल के ले गए, सारी दीवारें। सुबह में आके मैंने जब गेट खोला तो गेट के अंदर जैसे मैंने खोला तो वो बराबर में अंदर ही सो रहा था हीरोइनची। फिर हमें भी खौफ आता है, सुबह में कोई होता ही नहीं है, तो भाई इतनी देर हम बाहर खड़े होते हैं जब सब। कोई चौकीदार वगैरह नहीं है स्कूल का? नहीं चौकीदार भी नहीं है हमारे पास, तो प्यून भी नहीं है। हाँ क्या नहीं है? प्यून भी नहीं है हमारे पास, तो फोन भी नहीं है? प्यून भी नहीं है। तो कोई किसी से राब्ता भी करना हो तो वो सिलसिला भी कुछ भी नहीं है यहाँ? बस वो तो हमारा अपना है पर्सनल नंबर। प्राइमरी स्कूल है? जी प्राइमरी स्कूल। कहाँ कौन से क्लास के बच्चे यहाँ होते हैं? पहली से? हाँ कच्ची से, जो पहली क्लास है उससे प्राइमरी क्लास, केजी से और प्राइमरी 5 क्लास तक। जी ठीक। और ये ऊपर बच्चियाँ 5वीं तक हैं यहाँ? 5वीं तक बच्चे हैं। ये अभी नया सेशन चल रहा है या अभी कब चेंज हुआ है? जून में? सर ये तो अब जून, वो उसमें अप्रैल में होगा ना न्यू सेशन स्टार्ट। तो आप लोगों को जो सिंध हुकूमत तो कहती है कि हम बच्चों को फ्री किताबें देते हैं, तो यहाँ आता है कोर्स? नहीं किताबें तो आती है, फ्री आती है, आ जाती हाँ, है इन सब बच्चों को फ्री। सबके पास है? बच्चों के पास पहनने के लिए यूनिफॉर्म? इतना कस्मा पुरसी का इलाका है कि यहाँ पे तो यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ बच्चों ने। बच्चों के पास यूनिफॉर्म भी हम अपने पास से देते हैं। वो भी आप लोग देते जी हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, तो हम अपने या तमाम हुकूमत देती टीचर, है? नहीं तमाम टीचर अपने जी अपने पास से बना के देते हैं अपने क्लास को। मैं भी जो भी हमसे हो सकता है हम खुद यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बहुत गरीब बच्चे हैं। बहुत गरीब बच्चे, इलाका गरीबों का है, तो इसलिए कोई पूछ नहीं रहा यहाँ पर। कोई पूछ नहीं रहा, और कॉपीज़ भी नहीं होती हैं, पेंसिल भी नहीं होती बच्चों को। तो आप बच्चों से बुला के मालूम कर सकते हैं कि आपको कॉपीज़ देती हैं मैडम या टीचर्स। तो इतनी सारी NGOs जो बनी हुई हैं जो कहती हैं कि हम हुकूमत के साथ मिल के काम कर रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं आती कोई NGO? क्यों नहीं आ जाता कोई बड़ा आर्टिस्ट जो बोलता है कि हम तालीम के ऊपर काम कर रहे हैं? उनको ऐसे स्कूल नज़र नहीं आते इन इलाकों में जहाँ ज़रूरत है? अब ये उनकी जिम्मेदारी है, उनको बड़े स्कूल नज़र आते हैं। हम थैंक यू। ये मैं क्या बात करूँ, मैं वो बेचारी खुद मजबूर हैं, बोलने से कासिर हैं। अब ये 5वीं क्लास तक की बच्चियों का ये स्कूल, खिड़की कहीं भी मौजूद नहीं है, बड़ी बच्चियाँ हैं जो इस क्लास में पढ़ रही हैं। ये इन लोगों के लिए तो सर ये कौन सी क्लास है? 2 क्लास है। आइए जी क्लास 2 का भी हशर देख लीजिए। यहाँ पे शुक्रिया उन मंशियात के आदी अफराद का जो इन बच्चों की बैठने की जो डेस्कें थी वो भी ले जा चुके हैं और मजबूर कर दिया इन बच्चों को ज़मीन पे बैठने के। अस्सलाम वालेकुम मैडम, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ अपनी क्लास को, लेकिन क्या मजबूरी है, इन्हीं बच्चों के लिए आवाज़ उठाने आए। गर्मी में कैसे आप लोग गुजर कर लेते हैं? आप भी बता दें, आपको गर्मी नहीं लगती? कैसे पढ़ाते हैं? हाँ बस क्या करें, पढ़ाना पड़ता है, ज़ाहिर है मजबूरी। कहाँ से आती हैं आप?
मैं यहीं कस्बा में रहती हूँ, कस्बा में क्वार्टर्स, रहती हूँ। क्वार्टर। ये है हालात जनाब, ये इधर का प्लास्टर, ऊपर से ये देख लीजिए, ये बच्चे बैठे हैं, तो ये इस छत का हशर है। वो आगे भी देख लें भाई, क्या बोलूँ मैं, मेरे तो अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। कितना ये देखें, अभी हम गए थे तो ये भाग गए, और अब ये आप सामने देख लें, ये देख रहे हैं, ये बैठे हुए यहाँ के ये बेहस लोग, जो ये मंशियात के आदी अफराद हैं। ये स्कूल की हम दीवार में से आपको दिखा रहे हैं, सामने बैठे हुए खुले आम यहाँ सड़क किनारे ये बैठे हुए। अमीर भाई, इनके लिए क्या करें यार, आइए ज़रा मुझे बताएं, इसका क्या क्या हल क्या है यार, कैसे करें? हम सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो इसका हल जो है पुलिस के पास है। यहाँ करीब एक थाना भी है, वो लगता है सामने, वो शायद शायद वो थाना नज़र भी आ रहा हो। थाना सामने है? थाना सामने है। तो हम सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं इनके लिए, जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो तो पुलिस है हमारी पास ना, सिंध गवर्नमेंट के पास तो पुलिस है, तो लेकिन आती नहीं है। लेकिन ये हमें उनके पास जाना पड़ेगा। क्या यहाँ मंशियात खुले आसानी से मिल जाती है क्या? तो मिल रही है ना, तो ये तो आपको जाहिर नजर आ रही है ना सर, ये आसानी से मिल रही जब ये अड्डा बनाया और हुआ है। ये मेन चौक के अंदर, मेन स्टाफ के अंदर बैठे हुए, इससे हमारी जो आने वाली नस्ल है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उससे क्या इबरत हासिल करेंगे? हमें इस चीज़ का अफसोस हो रहा है। आज जो आप यहाँ एंटर हो गए, हाँ, तो हमें मैं सर एक रिक्वेस्ट करता हूँ, थाने पे भी हमें जाना चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए। ये करीब में जो आपके पास ये स्कूल लग रहा है, क्या करें, इनको उठा के जमा तो करा दें? हमने सिंध गवर्नमेंट से क्या नाम है, अल्लाह भला करे, आपका जो जरदारी है वो सिंध का। अरे सर, जरदारी साहब चेयरमैन सेनेट इनका पीपल्स पार्टी का, उसके बाद मैं पीपल्स सीएम सिंध में पीपल्स पार्टी का, मेयर कराची पीपल्स पार्टी का, 4 से तो बड़े इतने लोग नीचे चले आ गए ये लोग, और क्या चाहिए इनको? बजट सर, मैं जरदारी और पीपल्स पार्टी को तनकीद नहीं कर रहा हूँ, वो अपनी बजट पूरा दे रहे हैं, वो अपनी बजट जो जहाँ बजट दे रहे हैं ना, वो उन पे इंक्वायरी तो करे ना। इन यहाँ तक नहीं पहुँचते। ये बच्चों के हालात क्या है, ये स्कूल की, ये बच्चे यहाँ पढ़ रहे होंगे, ये गिर रहे हैं, अगर किसी बच्चे के सर के ऊपर गिर गया तो फिर उस बच्चे के हालात क्या होगा? जब भी तो एक कोने में बैठ के मासूम सिमटे में बैठे, तो हमने सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, और इससे अब ये यहाँ एक और स्कूल है, आपको उसको भी दिखाते, उसके जो बुरे हालात है वो कब्रिस्तान में है। चलो कस्बा के इस इलाके से निकल के एक और जो स्कूल है, जो कि इस इलाके के तमाम स्कूल तकरीबन इसी तरीके से जो है उनके हालात हैं। आज हमने ये प्रोग्राम जो है न्यूज़ नाइट इन तालीमी इदारों में जाने के लिए जो है मुख्तस किया है, और ये मुस्तकबिल के मेमार जो हमारे बच्चे, छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल्स हैं, ये मैं उनके हालात दिखा रहा हूँ। किसी सिंध के शहर में मौजूद नहीं हूँ, कराची के बीचों बीच मौजूद हूँ, ज़िला जिसको आप कहते हैं वेस्ट के अंदर मौजूद हूँ, ज़िला जनूबी के अंदर, ये ज़िला जनूबी लगता है। आइए इसका दूसरा एक और स्कूल दिखाता हूँ, वहाँ के प्राइमरी स्कूल के क्या हालात हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मैं मोहम्मदपुर में मौजूद हूँ, और मेरे सामने उमर फारूक प्राइमरी स्कूल है, और ये आप देख लीजिए, ये कब्रिस्तान है सामने। ये देखने में तो स्कूल है, लेकिन लग नहीं रहा कि ये स्कूल है या नहीं है। अब ये कब्रिस्तान के सामने आप ये देख सकते हैं, ये कचरा कुंडी जो है वो स्कूल की दीवार के साथ है। ये हमारे आज के जो कौम के मेमार जिनको आप कहते हैं, वो बच्चे इस स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। ये उसकी बिल्डिंग है जो किस खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ लोग आते हैं अपने प्यारों को तदफीन करने के लिए। ये सामने बिल्कुल पतली सी ये सड़क है। अब मैं स्कूल के अंदर जाके आपको ज़रा दिखा देता हूँ कि स्कूल में जो बच्चे मौजूद हैं वो किस कस्मा पुरसी में अपना जो है वो इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं। आइए आपको ज़रा स्कूल के हालात दिखा देते हैं। जी, मैं भी यहाँ पे आप यहीं पढ़ते हो? हाँ। तो स्कूल के अंदर क्यों नहीं हो, बाहर क्यों हो आज? वो आज छुट्टी कर लिया मैंने। कैसे अंदर के हालात? स्कूल के वॉशरूम है अंदर आप लोगों के लिए? हाँ है। एक है, और बैठने के लिए है कोई डेस्क या ज़मीन पे बैठते? हाँ, अंदर है। आओ ज़रा मुझे दिखाओ स्कूल का दरवाज़ा। सर हैं? अच्छा, हम ज़रा अंदर चलते हैं। अब ज़रा आपको ये दिखाते हैं, ये है स्कूल जनाब। मुझ पे से कैमरा हटा दीजिए, अब ज़रा स्कूल दिखाइए। चलिए, ये जी स्कूल के अंदर हम आ गए। ये सामने वॉशरूम है, ये वॉशरूम इसको कह रहे थे। ये है बच्चों के इस्तेमाल के लिए वॉशरूम। अब आप इसको देख लीजिए, ये इसको बच्चे वॉशरूम कह रहे हैं। ये इनका ग्राउंड प्ले एरिया, ये दूसरे वॉशरूम जो इनके लिए बनाए गए। ये है जी बिल्डिंग, क्लासरूम जिसको आप कह सकते हैं। ये क्लासरूम शायद बनाने की कोशिश की गई है,
आइए अंदर आइए, अंदर आइए, ये दिखाइए। ये है ब्लैक बोर्ड, एक ब्लैक बोर्ड ये मौजूद है। अब हम इस क्लास में आ रहे हैं। चलें जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आइए 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 आइए। जो आपको चीज़ दिखाने की है वो ये, मैं किसी आज सिंध के किसी दही इलाके में मौजूद नहीं हूँ। ये कराची में इलाका है, कस्बा कॉलोनी, उसके साथ ही ये मोहम्मद पूर है, जिसके अंदर ये उमर फारूक स्कूल प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल है मैडम, क्या पढ़ रहे हैं बच्चे अभी, कौन सी क्लास के हैं ये हैं नर्सरी क्लास के नर्सरी बच्चे। क्लास के जी बच्चे। जी जी ये ज़मीन पे बैठे हैं? जी ज़मीन पे, क्योंकि डेक्सेस कम है, और जो डेक्सेस भी होती है ना तो वो जून जुलाई में फिर वो चरसी ले जाते हैं, जो 2 महीने की छुट्टी होती है। हाँ, तो ये है कि इस बार ये कि बचत हो गई है, तो इस कुछ डेक्सेस नज़र आ रहे हैं, और ज़्यादा बच्चे होने की वजह से जो तो लाइट और पंखा कुछ भी नहीं है, कुछ बिजली भी आती नहीं है, या लाइट पंखे उतार के ले गए मंशियात? वो वैसे तो बिजली इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, लेकिन वैसे पंखा और ये लगा भी नहीं सकते क्योंकि ले जाते हैं। अच्छा जी, तो ये किस तरह बच्चे इस गर्मी के जून जुलाई में फिर बच्चे तो चले जाते हैं, लेकिन अगस्त सितंबर ये तो महीने गर्म है ना सारे, इसी तरीके तो से आप लोग कैसे गुजारा करते हैं इतना गर्मी में, कैसे पढ़ाते हैं? बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इस वजह से। ठीक हो गया। अब ये जो खिड़की खुली हुई है, आइए मुझे कम दिखाएं, आज इर्द गिर्द ज़्यादा दिखाएं। अब ज़रा ये बाहर दिखा दीजिए, जो बाहर से हमने आपको कचरा कुंडी दिखाई, ये जब खिड़की खुल के जो ये हवा आ रही है, ये इस हवा में और इस ताफुन ज़दा माहौल में ये बच्चे अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। सलाम है इन बच्चों को भी और इनके पढ़ाने वाले असातिज़ा को भी। हम आपको सलाम पेश करते हैं, हम कुछ और नहीं कर सकते, लेकिन ये निशानदेही करने ज़रूर आए कि आपके ये मामला अब ठीक होने चाहिए। ये वो बेहिस लोगों का काम जिन्होंने ये करना है। फिर मैं आपको बता दूं, सिंध का तालीम का बजट 613 अरब रुपए का ये बजट है जो ये सिंध हुकूमत इसके ऊपर लगाती है, लेकिन ये 613 अरब रुपए कहाँ जा रहे हैं ये हमें नहीं पता। उनका कहना है कि ये जो तालीम का बजट है वो आधे से ज़्यादा तनख्वाहों पे खर्च हो जाता है। ये क्या बच्चे इस माहौल में तालीम हासिल करेंगे? ये जहाँ इनको इस जगह पे इनकी असम्बली होती, क्या करते हो यहाँ? खेलते हैं यहाँ पे हम। कैसे खेलते हैं? तो चोटें लगती होंगी भागने में, पत्थर इतने हैं। हम यहाँ पे खेलते हैं, लाटू चलाते हैं। लट्टू चलाते हो? स्कूल में कौन लट्टू चलाता है यार? हफ्ते में यहाँ चलाते क्रिकेट हैं। खेलो, यहाँ बैडमिंटन खेलो, ये तो वो क्रिकेट भी खेलने की खेलते जगह है। हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। क्रिकेट भी खेलते हो? अमीर भाई आइएगा, अमीर भाई ये ज़रा जहाँ आप ये लेके आए, ये तो मेरी तो देख के और यहाँ पे हालत बुरी हो गई। मैं रूं हंसूं क्या करूं? मोहल्ले वाले हैं ये भी आप कब कंप्लेन करेंगे ना आपको। सलाम है सर आप लोगों को कि आप इस माहौल में अपने बच्चों को तालीम के लिए फिर भी भेजें। बड़े साहब आगे आइए, आइए आगे आइए। सर ये क्या है? ये क्या है? ये हाल है कि 3 दफ़ा तो हमने सुना है कि ये बनाने के लिए ऑर्डर आया, उसके बाद इंतज़ार करते करते कोई भी नहीं आया, और सालों गुजर गया यार। जानवरों की तरह, खुदा की कसम, ये जिंदगी है। ये जानवर कुछ भी नहीं है, न पढ़ाई है, न कुछ है, न मास्टर का कोई टाइम टेबल है, किस टाइम आता है किस टाइम क्या नहीं। आएगा मास्टर इस माहौल के अंदर? कैसे पढ़ाएगा उसको? आजाद मौजूद बच्चा तो फिर चला जाएगा, वो टीचर बेचारी औरत कहाँ जाएगी पढ़ाने वाली? बिल्कुल सही आप कह रहे हो, लेकिन हम लोग इतने परेशान है कि अभी हम लोग भी बस समझ लो जैसे कब्रिस्तान में वो मुर्दे हैं ना, बस हम भी ऐसे बन गए। क्या करें, किस किस को बोले? 10 दफ़ा बोले, दरख्वास्त दिए, सबको दिया, लेकिन कोई आ जाता है बस वो बोलते भाई इंशाल्लाह हो जाएगा। काउंसलर मिले मोहल्ले के? अच्छा नहीं आना चाह रहे, चलें जनाब। अब ये तो, हाल है, ये आप लोगों को सोचने के मुकाम है। जब वक्त आता है, देखें फिर आप लोग शख्सियतों के पीछे भागते हैं। जब वक्त आप लोगों के हाथ में होता है, जब आपने अपना मुंतखब करना नुमाइंदा, ये वक्त याद रखना है। इस वक्त के लिए तो हम वोट देते हैं कि चलो हमारा स्कूल का, हमारे मसले का सोचेंगे, लेकिन अभी हमारी जिंदगियां गुजर गई, इन बच्चों ने बड़े होकर ये मैं बोलता हूँ ये कागजातों के अंदर जो है ना 4-5 मरतबा ये बन चुका है। अच्छा हाँ, पहले कई साल पहले जो है अहमद मीर साहब भी आए थे, इंटरव्यू किया था, सब लोग जमे हो गए थे, ये सब दिखा है। आपसे पहले भी कई लोग आ चुके हैं यहाँ पर, विजिट कर चुके हैं इस इलाके का। अच्छा। बच्चे पढ़ रहे इस हालात में, किसी ने कोई तवज्जो नहीं देने, समझ ये हाल आप देख लो, ये बच्चों का हाल है, ये स्कूल का हाल है। सर एक अमीर भाई एक काम और करो ना, कोई एप्लीकेशन जरा वजीर तालीम को तो भेजो यार। इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे अभी। भाई हमारी कोई मदद चाहिए, हम हाजिर हैं। आप हमारे साथ होंगे तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे।
ये एनजीओ वाले ने बनाया है, ये एनजीओ ने ये बनाया? एनजीओ वाले ने बनाया और किसी ने नहीं बनाया, समझ गए नहीं। और ये जहाँ जिसका हालात देखो वैसा पड़ा वैसा हमाम का हालात देखो, कुछ कटर हमाम तो नाम देखो की चीज़ ही- ये जिसका काम है, जिन काउंसलरों का काम है, उसके पास अभी गया, बड़ी रिक्वेस्ट की मैंने उनसे। कौंसल बेचारा वैसे ही बेख्तियार है नहीं, यार। नहीं, इख्तियार है ना। कौंसल क्या है, वो तो यहाँ का आप टाउन चेयरमैन भी पकड़ के लिया, वो भी बोलेगा मैं बेख्तियार हूँ। जो सर जो बजटें आती है वो कहाँ जाती है? तो ये अच्छा, एक चीज़ तो हो सकती है, एक चीज़ आप मोहल्ले वाले आ गए, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात हो गई कि ये जो कचरा है ये तो आप लोगों का मोहल्ले का कचरा है, कम से कम ये स्कूल के पास तो ना फेंको ना यार। ये बच्चों के वो जो खिड़की खुल रही है, आपने देखा अंदर खिड़की जो है वो कचरे में खुल रही है, कम से कम ये तो खुद से साफ करो। अमीर भाई, ये काम आप लोग ये इलाके वाले कर सकते हैं, इलाके वाले मिलके ये सफाई करें और यहाँ किसी को कचरा मोहल्ले वाले कम से कम ना भाई फेंकें। साहब, अगर ये बात होता है ना, ये स्कूल तरीके से बन जाता है ना, कचरे का जवाब मैं लेता हूँ। एक बात, बंदा भी कचरा नहीं फेंके, इसको तो पहले बनाओ। अब जब से कंडर पड़ा हुआ है, कचरा गोदाम पड़ा तो लोग जाहिर है बच्चे लगे उधर कचरा फेंकेगा ना। ठीक है, समझ गए नहीं? बिल्कुल ठीक है। इसको बनाओ, पहले इसको बनाओ, सही तरीके से बनाओ। ये चालू है, अब मास्टर आवे, उस्ताद आवे, सब पढ़ाई करे, कचरे का जिम्मेवारी हम लोग लेते हैं। यहाँ हो गया वक्त ब्रेक का, ब्रेक ले लें। अभी एक क्लासरूम, ये 2 क्लासरूम का स्कूल है, दूसरी क्लासरूम के हालात आपको दिखाते हैं। 2 ही क्लासरूम है, 2 क्लासरूम है इसके अंदर, उधर वो बच्चे और ये प्ले एरिया। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद जरा इस क्लासरूम का भी आपको हालात दिखा देते हैं, ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन, ये जो हम बता रहे थे, अब ये दूसरा क्लासरूम है और इधर के भी हालात उस एक तो कस्बा कॉलोनी में जो हमने आपको दिखाया उस स्कूल से डिफरेंट नहीं है या मुख्तलिफ नहीं है। ये क्या पेपर दे रहे हैं बच्चे? ये पेपर हो रहा है? ये शशमाही इम्तिहान के पेपर चल रहे हैं, आज तीसरा पेपर है हमारा। और कैसे देंगे इस गर्मी में आपने? बाकी ओवरऑल तो आपने सिचुएशन देख ली है और माशाल्लाह बच्चे भी हमारे पास काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। डेस्क कहाँ हैं? ये जमीन पे क्यों पड़ रहे हैं? असल में यहाँ पर मल्टीपल मसाइल हैं। एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर चीज़ें गायब हो जाती हैं। ठीक है, पोल्ट्री हेरेंचियों का मसला है, रात को चीज़ें गायब हो जाती हैं। इसके अलावा से भी कोई डेस्कें थी हमारी, वो तोड़ करके ले गए। लकड़ी बिक जाती सर है? लकड़ी भी चली जाती है यहाँ से जी। तो अब किसका सीमेंट के बनाए, क्या करें यहाँ पे? इधर लाके कौन सी चीज़ ऐसी रख दें जो कि हेरोइनचियों से बच जाए? दूसरी बात है कि यहाँ पर कम्युनिटी के लोग भी ताउन नहीं करते उस हिसाब से। क्यों? मतलब ये कि अब ये आज तो सारी कम्युनिटी मौजूद नहीं, है हमारे ये तो साथ, देखिए बड़े मैं बुजुर्ग बता रहा हूँ। मोहतरम यहाँ के मोअज़्ज़िज़ीन आए हुए हैं सारे। इससे पहले भी हमने इसके ऊपर वीडियोस वगैरह बनी है यहाँ पर। हाँ, चाहिए तो ये कि इस स्कूल के लिए कुछ फंड वगैरह प्रूफ करवा के ये लोग बनवाएं उसको। वो कह रहे कागजों में अपने- 3 दफ़ा बन चुका है ये स्कूल। अच्छा सर, हमें नहीं पता क्योंकि हम तो न्यू है यहाँ पर, हमें साल 1.5 हुआ है अच्छा, यहाँ पर ट्रांसफ़र होते हुए। सर ये कह रहे हैं कि इलाका मकीन भी हमारा ताउन नहीं करते। यहाँ पे जब हम स्कूल बंद होता है तो यहाँ पे ये जो मंशियात के इस्तेमाल करने वाले अफराद हैं वो कूदते हैं और चीज़ें वायरिंग तक उतार के ले गए हैं। ये तो इसका कहना है, लेकिन हमारा ये अर्ज़ है कि भाई आप पहले स्कूल के हालात देखो। ठीक है, इस स्कूल के हालात तो पहले देखो कि हम तो या तो आना भी पसंद नहीं करते, यकीन मानो। तो अब आप ये सोचें, जब एक इतनी बड़े मौज़िब, आपकी उम्र कितनी, आप यहाँ आना पसंद नहीं करते, बच्चे भाई किस तो दिल से यहाँ आके पढ़ रहे हैं? 10 दफ़ा उन्होंने टेंडर हुआ है, भाई स्कूल बन रहा है, स्कूल बन रहा है, स्कूल बन रहा है, अभी तक नहीं बना। तो हम तो आखिरी में ये कह सकते हैं कि वक्त इक़्तिदार जो पीपल्स पार्टी हमारे है, जो हम उनको वोट देते हैं, हमारे पार्टी है, हम उनके हमदर्द है, इस वजह से कि भाई उनसे हमारा दरख्वास्त है कि ये जो बजट आ रहा है, अल्लाह करे कि उनके दिल में आए थोड़ा रकम और इस दफ़ा इसको बनाए। ये हालात तो आपने खुद देखा, सब ने देखा, इसके लिए ज़रूरी है बहुत। ये हाल है ना, इस हाल में कैमरे वाले को थोड़ा देख लो। ये पढ़ाई ऐसे नहीं हो सकती। ये फिर ये कराची शहर है। हाँ, तो ये इसलिए शहर का वो इलाका है जिसके अंदर आप ये को बीचों बीच खिला सकता है अब आज के दौर में। इधर हमारा कोई बिल्कुल मज़ाफ़ाती इलाका नहीं है, इससे आगे भी बहुत दूर तक आबादी है। लेकिन हमारे जो हम तो ये कोशिश कर सकते, चेयरमैन हमारा पीपल्स पार्टी का है, नैब चेयरमैन है पीपल्स पार्टी, काउंसलर पीपल्स पार्टी के, तो और किसको बोले? पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। हाँ, तो हम और तो हालात हैं, तो हम और किसको बोले भाई? हम तो बार बार जरदारी से हम रिक्वेस्ट तो- कर रहे हैं, सरकारी इन चीज़ों पे इंक्वायरी करें। जो वो बजट इशू कर रहे हैं ना, हाई लेवल के लोगों को नोटिस में नहीं है ये नीचे वाले से बिल्कुल दरख्वास्त सही कह है, रहा है। ये पता ही दरख्वास्त नहीं है होगा उनसे। उनको। हाँ, उनको पता ही नहीं होगा, नीचे वाले ऊपर जाने ही नहीं देते ना। पर ये आगे वाले तो कब्रिस्तान है ना। आप मंशियात के बारे में आपने बात की ना, ये अवाम है, ये मंशियात वालों को थोड़ी रोक सकते हैं। मंशियात व परोस जो है, जो मंशियात बेचते हैं ना, वो आगे तो बड़े पावरफुल होते हैं, वो आपको पुलिस से आपको उठा के ले जाएंगे। आप मंशियात के खिलाफ
बात करोगे ना वही मोबाइल आपको उठा के ले जाएगा हैं? हाँ, यहाँ सिस्टम तो ऐसे ही चल रहा है। बहरहाल ये दरख्वास्त है कि जो मतलब है कि हमारे जो मोअज़्ज़िज़ीन है, इनके जो बाला लोग हैं, उनको दरख्वास्त है कि भाई आके ख़ुद विज़िट करे। हमारे बोलने से और आपके इस तस्वीरों से ये कोई एक दफ़ा नहीं है, ये पहले भी आ चुके हैं, चले गए। भाई सुना है कि भाई बजट आ रहा है, इस दफ़ा बनेगा, कुछ नहीं हुआ। अब तो वफाकी वजीर भी हैं तालीम के, हाँ, अब तो दो वजीर हैं, वफाकी वजीर भी है, सूबाई वजीर भी है। तो वफाकी वजीर MQM से ताल्लुक रखता है, सूबाई वजीर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता है। और कितनी पावर चाहिए इस तालीम को? हकीकत में पावर है, लेकिन अब उनको तवज्जो चाहिए थोड़ा सा इस तरफ। अल्लाह उनको खुश रखे, तवज्जो करे ताकि ये स्कूल बने भाई। तो हम भी चले। हाँ, ये 40 साल से 40 साल से ये हशर है स्कूल। 40 साल से ये बच्चे ऐसे ही आज का नहीं है ये वो कहते हैं ना, वो दुश्मन को बच्चों को भी पढ़ाना है। ये हमारे बच्चों ये पढ़ाना है, ये हमारे बच्चों को दुश्मन बनाना है। बाहर की बिल्डिंग हमने दिखाई, आप थोड़ा बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम जरूर दे दिएगा। जी, उनका गाया हुआ है। मुझे ये बताएं, सामने भी एक कमरा है जो बंद कर दिया, क्यों? सामने कमरा तो मुकम्मल तौर पर डैमेज है, आप देख सकते हैं उसको, तो इसलिए हमने उसको बंद कर दिया क्योंकि वो ऑपरेशनल नहीं है। अभी 2 क्लासेस हैं, बंद ही कर दिया वो ख़त्म है ना, वो बिल्कुल डैमेज है। बाहर आना मुझसे एक वो तो चीज़, गिर सकता है। कोई जब से आप आए हैं आपने कोई लेटर लिखा है तालीम को, कोई सेक्रेटरी तालीम को, किसी को कुछ लिख कर भेजा है? सेक्रेटरी तक तो नहीं होता, हमारा काम होता है TO DO तक। हमने उन तक अपनी चीज़ें पहुंचाई हैं कि सर ये मसले मसाइल हैं, और वो भी जो है इसके लिए कर रहे हैं काम। उन्होंने हमें यकीन दिखाया। जी, TO साहब का नाम पता है? TO साहब का नाम तो मुझे नहीं पता। कोई नंबर है आपके पास? कॉन्टेक्ट नंबर मैं देख लूँगा, अगर होगा तो आपको ज़रूर दूंगा। कोई नंबर हमें भी देना, हम जाके हम उनको ये वीडियो भी दिखाएंगे, हम खुद जाएंगे उनसे बात करने। और हमने उनको एप्लीकेशन में भी सारे मसले मसाइल बताए हैं, उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई है, लेकिन अभी तक खातिर ख्वाह कोई फिज़िकली एक्टिविटी हो ही नहीं है यहाँ पर। बाकी हालात आपके सामने हैं, बिजली भी यहाँ पर नहीं है, पानी नहीं है, बुनियादी ज़रूरत वाशरूम यहाँ पर नहीं है, तो ये सारे मसले मसाइल हैं। तो सर नहीं, फिलहाल तो मेहनत करते हैं, मस्जिद करीब में, तो मस्जिद करीब है, उसमें उनका आदत पूरा हो जाता है। बाकी यहाँ का कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई आया नहीं आज तक ऐसा आदमी। इलाका मकीनों के पास पानी नहीं है, हम तो यहाँ आए पानी के लिए, तो तब हमें इंकशाफ हुआ कि यहाँ पे स्कूल भी हो और उनके ये हालात है। ये हाल है भाई, हम लोग अभी मायूस हो गए। यकीन मानो कि जाए तो किसके पास जाए भाई। सर, मैं आज जिस स्कूल से आ रहा हूँ पूरे चारों तरफ बैठे हुए, अंदर स्कूल के अंदर बैठे हुए मंशियात इस्तेमाल हो रही है। अब ये हाल है, अब ये स्कूल का हाल देखो आप, बाहर भी थोड़ा दिखा दो, बाहर दिखा के अंदर आए, बाहर के हालात भी दिखा के आए। अब मंशियात स्कूल के अंदर तक लोग आ रहे हैं, उसको कौन रोकेगा? तो आप चौकीदार वगैरह कोई नहीं आपके सर नहीं है, चौकीदार नहीं। अब तो यहाँ है यार, दिखाओ कौन है? कौन है? ये भी चौकीदार है कौन? हमारे साथ जो है तारिक भाई हैं, वो प्यून है, वो प्यून है, वो मास्टर चौकीदार भी है साथ, पढ़ाते भी है। लेकिन नहीं हो रहा सर, कैसे करेगा बेचारा? अच्छा, कल उसके स्कूल से आ रहा हूँ। सॉरी, ये चीज़ ज़रा दिखा दें। ये लैंडर के ऊपर क्लास थी, मेरे ख्याल से ये ऊपर जब इन्होंने छतें डाली हैं तो इसको भी तोड़ के इसके अंदर से सरिया निकाल लिया। बिल्कुल ले गए, ये सामने है, आप देखें 3-4 स्लिपें गायब हैं, स्लेपें तोड़ के इसमें से और सरिया ये सामने आप वॉशरूम को जरा दिखाएं, इसके गेट को तोड़ के ले गए हैं। वो भी हमने अभी दिखाया है कि वॉशरूम, ये तो ज़मीन ही सीधी नहीं है, बच्चे खेलेंगे क्या इस पथरीली ज़मीन के ऊपर? वो कह रहे हैं हम यहाँ के लट्टू चलाते। मैंने कहा भाई लट्टू नहीं, क्रिकेट खेलो, कोई बैडमिंटन खेलो। पहली बात तो ये आपकी बहुत मेहरबानी कि आप लोग यहाँ आए, इस एरिया को आपने कवर किया। बाकी यहाँ हम भी आज मेहमान आए, यहाँ हम किसी घर पे आए मेहमान। अच्छा, हम कब्रिस्तान आए हुए सामने, ऐसा स्कूल देखा? तो हमने अभी फर्स्ट टाइम हमने ऐसा स्कूल देखे। ना यहाँ लाइट है, ना बिजली है, ना पानी है। हम तो हैरान है कि यहाँ उस्ताद कैसे आ गए। लोग बोलेंगे इसमें चुड़ैल है, इसलिए ये कमरा हम तो ये सोच रहे हैं उस्ताद कैसे पढ़ा रहे हैं यहाँ तोड़ के, क्योंकि कुछ बच्चे पे गिर जाए तो फिर वही तो हम कह रहे हैं। रात को दूसरे चैनल्स पे जो वो चुड़ैल वाला शो चलता है ना, वो रिकॉर्ड हो गया। इतना खतरनाक दिन में ही हालात है, वो भी नहीं आएंगे, बोलेंगे गिर जाए। यहाँ के डेस्क गायब है, यहाँ की चेयरें नहीं है, पंखे नहीं है, लाइटें नहीं, तो बच्चे यहाँ कैसे पढ़ेंगे? आप अपने बच्चे को यहाँ भेज सकते हैं पढ़ाई के लिए। बच्चे क्या, वो कह रहे हैं मैं नहीं, मेरा आने का दिल नहीं करता, तो बच्चे का कहाँ से बच्चे यहाँ पर आएंगे कैसे जब स्कूल का हस्ता इतनी हालत खराब? स्कूल यहाँ कौन आएगा पढ़ने के लिए? ये बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, यहीं पढ़ते हो तो ये आगे दिल लगता है पढ़ाई में? नहीं दिल करता है। हाँ, क्या पढ़ते हो गए यहाँ पे? कैसे खेलते हो? ये क्लास क्या, यहाँ क्लासरूम था, बंद हो गई? हाँ, बंद हो गई। क्या खेलते हो यहाँ पे? अब क्या खेलना है आगे, क्या सोचा है? बड़े होके क्या बनोगे? चलो ये बताओ मुझे। टीचर। टीचर बनोगे इसी स्कूल के, और सही करोगे इसको?
ये देखें, ये माशाल्लाह ये बच्चे का जज्बा है। कह रहा मैं बड़े होकर उस्ताद बनूंगा और अपने इलाके के इसी स्कूल के लिए वो कहता है कि मैं इसको बनाऊंगा। और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये जहन है। ये आप लोगों को जिनका ये अरबाब इख्तियार, जिनके पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो एक स्ट्रोक से अपने सिर्फ फंड जारी करने और ये स्कूल की जूल बदल जाएगी और इन बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। न्यूज़ीलैंड की टीम आज यहाँ आई थी। आज दिल जो है ना वो खून के आंसू रो रहा है कि 613 अरब रुपए का ये बजट है, ये कहाँ जा रहा है। अगर आप एक माह, ये मेरे ख्याल से अगर टीचर्स को आधी तनख्वाह भी उनकी रोक लें, जो आप बोलते हैं कि हम आधा फंड जो है हमारा वो तनख्वाहों में निकल जाता है, तो खुदारा एक छोटे छोटे स्कूल हैं, 2-2 3-3 कमरे के, कितना खर्चा आ जाएगा। एक उसके बाद यहाँ पे एक सिक्योरिटी के लिए, एक पुलिस की, एक अपनी सिक्योरिटी का बंदा भी यहाँ भेज देंगे ना, अगर पुलिस वाला एक वर्दी में खड़ा हो जाए तो यकीनन यहाँ से 100 किलोमीटर दूर तक जो है ना ये मंशियात वाले नहीं नज़र आते। वो हमें देख के भाग जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, इस कैमरे की आंख से वो इतना डरते हैं, तो पुलिस वालों से कितना डरते होंगे, ये आपके सोचने का काम है। न्यूज़ीलैंड की टीम से अयाज राना को अगले किसी प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।